हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं व्यवसायिक अध्ययन का पांचवा चैप्टर संगठन से संबंधित वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हल। वह क्वेश्चन चाहे फिल इन द ब्लैंक्स का हो, ट्रू फॉल्स का हो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगी फन विद कॉमर्स पे। तो चलिए समय गंवाए बिना आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन इसके पहले अगर आपने अपने चैनल फन विद कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए समय को गंवाए बिना आइए करते हैं शुरुआत। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग देखते हैं संगठन से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। तो समय को गंवाए बिना आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। तो संगठन प्रक्रिया के कदम में दिया हुआ है ऑप्शन 2, 4, 6, 8। तो इसका सही आंसर जो है वो द होगा, 8। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। अभी जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वो सिंपल जो संगठन प्रक्रिया के कदम थे उसके बारे में बोला जा रहा था, और अभी ये कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है 4, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर 7 होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है कौन? उच्चतम प्रबंध, मध्यम प्रबंध, निम्न प्रबंध, संचालक मंडल। तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम प्रबंध। उच्चतम प्रबंध ही उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है यहाँ तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो आपके पास ऑप्शन है ड्रकर का, टेरी का, एलन का, ब्रेच का। तो इसका सही आंसर होगा ड्रकर। ड्रकर ने ऐसा ही कहा कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को तो रोकती ही रोकती है और साथ ही साथ उसे नष्ट भी कर देती है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है संगठन प्रक्रिया में निहित हैं क्या? समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर द होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि संगठन प्रक्रिया में सारे कार्य निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है संगठन में अनुशासन नहीं है कौन से संगठन में? विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। तो इसका सही आंसर अनौपचारिक संगठन होगा, द, क्योंकि उस संगठन में अनुशासन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यह संगठन स्वतः निर्मित होता है फ्रेंडशिप के बहाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, संगठन में पक्षपात नहीं होता कौन सा संगठन है वो? कहता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन। तो इसका सही आंसर होगा पक्षपात नहीं होने की बात कह रहा है तो औपचारिक संगठन होगा, फॉर्मल संगठन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है कौन सा संगठन? औपचारिक, क्रियात्मक, अनौपचारिक, विभागीय। तो कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। वो अनौपचारिक संगठन को खुद ब खुद स्वतः निर्मित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ताएं होती है केंद्रित, केंद्रित, समान रूप में वितरित, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर द होगा, क्योंकि अनौपचारिक संगठन में कोई सत्ता, संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। यह ना तो विकेंद्रित होती है, ना केंद्रित होती है, और ना ही समान रूप से वितरित। तो इसका सही आंसर द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि संगठन स्वतः निर्मित होता है कौन सा संगठन? क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। तो मैंने भी आप लोगों को बताया भी कि अनौपचारिक संगठन ही ऐसा संगठन है जो आपसी विचारधारा मिलने से वो स्वतः निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर अनौपचारिक होगा, ब।
क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है भारार्पण किया जा सकता है क्या चीज़ का? अधिकार का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, इनमें से किसी का नहीं। तो सही आंसर इसका अ होगा, अधिकार का भारार्पण किया जा सकता है, बाकी उत्तरदायित्व जवाबदेही का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है उत्तरदायित्व होता है किसका? अधीनस्थ का, अधिकारी का और तथा ब दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। तो उत्तरदायित्व अधिकारी का होता है, अधीनस्थ का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता कौन से कार्य का? दैनिक कार्य का, गोपनीय कार्य का, साधारण कार्य का, सरल कार्य का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गोपनीय कार्य का, सीक्रेट वर्क का भारार्पण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है कैसे? भारार्पण द्वारा, केंद्रीकरण द्वारा, विकेंद्रीकरण द्वारा, सभी के द्वारा। तो भारार्पण के द्वारा प्रबंध का, मैनेजमेंट का स्वतः विस्तार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर अ होगा, भारार्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण क्या चीज़ का? उत्तरदायित्व का, जवाबदेही का, कार्य का, कार्य एवं संबंधित अधिकार का। तो अधीनस्थों को जो भारार्पण किया जाता है वो कार्य का और संबंधित अधिकार का किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर द होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है कैसा? ऐच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, इनमें से कोई नहीं। तो बड़े आकार वाले उपक्रम में कार्यों का बोझ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे भारार्पण अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है क्या चीज़ की आवश्यकता है? संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्टीकरण, ये सभी। तो प्रभावी भारार्पण के लिए तीनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका सही आंसर द होगा, उपरोक्त सभी। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है क्या चीज़? अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन, प्रोन्नति। तो प्रभावी अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार का होना जरूरी है, तो इसका सही आंसर अ होगा, अधिकार। अब आप अपने आंसर से इसके आंसर का मिलान आसानी से कर सकते हैं और अपनी मूल्यांकन खुद कर सकते हैं आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, और ये था संगठन से संबंधित MCQ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा और आपके आने वाले दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आपके मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।